नमस्कार दोस्तों, कल एक महामुकाबला खेला गया जो कि हैदराबाद और गुजरात के बीच था। दोनों में से जो जीतेगा वो टॉप पे फिनिश करेगा। इस महामुकाबले में कल गुजरात ने जहां पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। चलिए इस महामुकाबले में देर न करते हुए आपको आगे की जानकारी देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल गुजरात ने जहां पहले बल्लेबाजी करने उतरी और साई सुदर्शन और शुभम गिल ने ओपनिंग करने आया और 15 रन की ओर पर शुभम गिल को फुल हिंगे ने आउट कर दिया। इस तरह से पहला झटका लगा गुजरात को। फिर बल्लेबाजी करने आए बटलर और साई सुदर्शन। बटलर भी 7 रन बनाकर प्रफुल्ल हिंगे का शिकार हो गए। इस तरह से 23 रन की ओर पर 2 विकेट गिर जाने के कारण गुजरात दबाव में आ गई। उसके बाद बल्लेबाजी करने निशाकांत और साई सुदर्शन ने कुछ अच्छी पार्टनरशिप की, लेकिन ज़्यादा देर तक चल नहीं सके, जिन्हें पैट कमिंस ने 64 के योग पर आउट कर गुजरात को तीसरा झटका दिया है। अब इस समय गुजरात की टीम दबाव में आ गई थी। अब उसे ऊपर बल्लेबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन। दोनों ने कुछ देर रुक कर अच्छी देखकर बल्लेबाजी की और जहां उन्होंने 75 की साझेदारी करते हुए टीम का स्कोर बनाए रखा। वहीं साई सुदर्शन ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 50 रन बनाए और दूसरे भी उनका भरपूर साथ दिया वाशिंगटन सुंदर ने। उन्होंने भी भरपूर साथ दिया। दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की, चौथा शिकार हुए। फिर उसके बाद 56 रन बनाकर साई सुदर्शन आउट हो गए, जिन्हें प्रफुल्ल हिंगे ने आउट किया। इस तरह से चौथा विकेट गिर गया। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए राहुल तेवतिया। जेसन होल्डर भी कुछ खास नहीं कर सके और 11 रन बनाकर शिवांग शकीब हुसैन का दूसरा शिकार हुए। इस तरह से 5 विकेट गिर गए। अंत में वाशिंगटन सुंदर राहुल तेवतिया ने फिर अंतिम फिनिश करते हुए जहां 30 गेंदों में 50 रन की नाबाद पारी खेली। वाशिंगटन सुंदर ने 4 रन बनाए, राहुल तेवतिया ने। इस तरह से गुजरात ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 167 रन का स्कोर दिया। जहां हैदराबाद की तरफ से 2 विकेट प्रफुल्ल हिंगे लिए और 2 विकेट साकिब अल हसन लिए। 1 विकेट पैट कमिंस को मिला और गुजरात की ओर से शाहिद सुदर्शन 60 रन बनाकर आउट हुए और वाशिंगटन सुंदर 50 रन बनाकर नाबाद रहे। इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका, जिसके चलते गुजरात बड़ा स्कोर बनाने में सफल नहीं रही और 160 रन की योग पर ही सिमट गई। फिर उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम। अभिषेक शर्मा टेविसेट को इस लय में कह रहे थे, लग नहीं रहा था ये स्कोर को सेव कर लेंगे, लेकिन देखो आगे में क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। वहीं टेविसेट और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने आए। 5 रन के योग पर मोहम्मद सिराज ने टेविसेट को आउट कर गुजरात हैदराबाद को पहला झटका दे दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन और अभिषेक शर्मा दूसरे ओवर में कास्को रबाडा के शिकार हुए, जिन्हें कास्को रबाडा ने बोल्ड कर दिया। इस तरह से लगातार 2 ओवर में 2 विकेट गिर जाने का हैदराबाद दबाव में आ गई। उसके बाद बल्लेबाजी करने हेनरी क्लासन और ईशान किशन हुए। कुछ देर जहां किसान 11 रन बनाकर रबाडा का दूसरा शिकार हुए। इस तरह से 3 विकेट गिर जाने का हैदराबाद दबाव में आ गई। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए निशाकांत और हेनरी क्लासन। निशाकांत भी ज़्यादा देर कुछ खास नहीं कर सके और उन्हें जेसन होल्डर ने आउट कर दिया और चौथा झटका लग गया। इस तरह से लगातार विकेट गिर जाने के कारण हैदराबाद की टीम दबाव में आ गई और ज़्यादा। इसके बाद बल्लेबाजी करने नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरी क्लासन। नीतीश कुमार रेड्डी खास नहीं कर सके और जल्दी वो भी आउट हो गए, जिन्हें जेसन होल्डर ने आउट कर दिया। इस तरह से लगातार विकेट गिरते गए और 5वां विकेट गिर गया। उसके बाद हेनरी क्लासन भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर सके, वो भी रबाडा का तीसरा शिकार हुए। इस तरह से रबाडा ने 4 ओवर में 3 विकेट ले लिए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए शिवांग भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, 2 रन बनाकर जेसन होल्डर का शिकार हुए। इस तरह से उसके बाद पैट कमिंस आए। अंत में उन्होंने 8 गेंदों में 19 रन की पारी की, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा का पहला शिकार हुए। इस तरह से 6 विकेट गिर गया। इस तरह से फिर कुछ खास नहीं कर सके, जल्दी विकेट गिर जाने के कारण दबाव में आ गई और प्रसिद्ध कृष्णा ने इस तरह से प्रफुल्ल हिंगे को आउट कर दिया और प्रसिद्ध कृष्णा भी भरपूर अच्छी गेंदबाजी की और 2 विकेट लिया और 1 विकेट राशिद खान को मिला, जिसको उन्होंने हुसैन को आउट कर दिया। इस तरह से हैदराबाद की टीम पूरी 86 रन पर ऑल आउट हो गई और इस तरह से वह 85 रन से बहुत ही बड़े रनों के अंदर से हार कर
पॉइंट टेबल में जो टॉप पर थी और तीसरे नंबर पे आ गई। और जहाँ गुजरात ने पहले बल्लेबाजी अच्छी की और उसके बाद गेंदबाजी नहीं, उसकी नंबर 1 गेंदबाजी थी, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, जहाँ मोहम्मद सिराज ने पहला झटका दिया और उनका भरपूर साथ दूसरी तरफ से उसका स्कोर रबाडा ने दिया। उन्होंने हर एक ओवर में एक एक विकेट लेते गए, जिसके चलते हैदराबाद दबाव में आ गई। उन्होंने 3 विकेट लिए और 4 ओवर में 3 विकेट लिए और होल्डर ने भरपूर साथ दिया, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की, जिन्हें उन्होंने भी 3 विकेट लिया। इस तरह से दोनों गेंदबाजों ने मिलकर हैदराबाद की कमर तोड़ दी। रही कसर बाकी, प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लेकर पूरी कर दी और वहीं 1 विकेट राशिद खान को और 1 मोहम्मद सिराज को मिला। इस तरह से गुजरात ने यह मैच 86 रन से जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप कर लिया और वह क्वालिफाई के लगभग पहुंचने ही वाली है और उसका अंक हो गया 16 अंक हो गया। इस तरह से जहाँ कास्को रबाडा को मैन ऑफ द मैच दिया, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने हैदराबाद के बल्लेबाजों को चलने नहीं दिया और एक एक करके जल्दी जल्दी विकेट लेते गए। इसके चलते गुजरात की टीम यह मैच 86 रन से जीत गई। और जहां है गुजरात के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, बल्लेबाजों में वाशिंगटन सुंदर और साई सुंदर ने अच्छी बल्लेबाजी की। इन दोनों के चलते गुजरात की टीम 160 रन का योग लक्ष्य दिया, जिसे हैदराबाद की टीम पीछा नहीं कर सकी और 86 रन के बहुत बड़े रनों के अंतर से इस मुकाबले को हार गई। और जहां गेंदबाजी भी अच्छी रही गुजरात की, वहीं बल्लेबाजी भी 2 बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की। वहीं जहां हैदराबाद की गेंदबाजी ने भी अच्छी की, लेकिन बल्लेबाजों ने कुछ खास नहीं कर सके, जिसके चलते वह टीम 86 रन से हार गई। जहां हेनरी क्लासन 14 रन बनाए और पैट कमिंस ने 19 रन, वहीं ईशान किशन 11। इन दोनों बल्लेबाजों को छोड़कर कोई कुछ खास बल्लेबाज नहीं कर सका। अभिषेक शर्मा 0 का, डेविड सिड 5 और रेड्डी 2। और इस तरह से कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर, कोई दहाई का आंकड़ा नहीं पा गया। 3 बल्लेबाजों को छोड़कर कोई बल्लेबाज दहाई के आंकड़ा को नहीं पहुंच सका। इस तरह इस मुकाबले में हार कर तीसरे स्थान पर पहुंच गई। वहीं गुजरात जीत कर टॉप पर पहुंच गई है। इस तरह से गुजरात ने आज अच्छी गेंदबाजी और बीच में बल्लेबाजों ने भी उनके शाही सुदर्शन और वाशिंगटन सुंदर ने अच्छी बल्लेबाजी की, जिसके चलते वह 150 के पार पहुंच गई और उसके गेंदबाजों ने इतना बड़ा स्कोर उनके लिए बना गया था कि उसे पार चेज करना नामुमकिन था, जिससे गेंदबाजी उनकी अच्छी है, जिसमें कास्को रबाडा, मोहम्मद सिराज, राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा और इस तरह से उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, जिसके चलते वह लक्ष्य को पार नहीं कर दिया और हैदराबाद को 100 रन के अंदर ही समेट दिया। इस महामुकाबले में जहां हैदराबाद बड़ी आसानी से इसको जीत सकता था, लेकिन गुजरात की गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, जिसके चलते उसी यह लक्ष्य बहुत बड़ा साबित हो गया, जिससे वह चेज नहीं कर सकी और 86 रनों के महा अंतर से हार गई। जहां गुजरात की आज अच्छी गेंदबाजी रही और बल्लेबाजी कुछ खास नहीं करी। जहां शुभम गिल जल्दी आउट हो गए, बटलर भी जल्दी आउट हो गए और निशाकांत भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन साई सुदर्शन और वाशिंगटन सुंदर ने अच्छी बल्लेबाजी की। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम का स्कोर 150 को पार ले गए। इस तरह से उन्होंने 167 रन तक पहुंचा दिया और इसको 68 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी। हैदराबाद की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, जहां जल्दी जल्दी विकेट गिर जाने के कारण हैदराबाद की टीम दबाव में गई, जबकि उनके मेन 2 बल्लेबाज थे अभिषेक शर्मा और टीवी से इन दोनों के ऊपर डिपेंड थी, लेकिन उन दोनों का विकेट जल्दी गिर जाने का ईशान किशन भी जल्दी आउट हो गए 11 रन बनाकर, वो भी जिन्हें रबाडा ने आउट कर दिया। और उसके बाद बीच में जेसन होल्डर ने अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने एक एक करके हेनरी क्लासन और शिवांग और रेड्डी को आउट करके कमर तोड़ दी, जिसके चलते गुजरात ने इस या स्कोर का बड़े अच्छे से डिफेंड किया और 50-86 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया और पॉइंट्स टेबल में टॉप कर लिया और उससे लगभग यह टूर्नामेंट में क्वालिफाई कर ही चुकी है। बस एक ही मैच और उसे और जीतना है, 16 अंक हो गए हैं। इस तरह से गुजरात ने यह मैच 86 रन से जीत कर, जहाँ रबाडा को अच्छी गेंदबाजी की बदौलत उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया। उन्होंने 3 विकेट लिए, शुरुआती में झटके दे दिए, जिसके चलते हैदराबाद की टीम यह लक्ष्य रन को चेज नहीं कर सकी और यह 86 रन से हार गई। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको आगे ही ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। और गुजरात की इस जीत में सबसे बड़ा योगदान उनके गेंदबाजों का रहा, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी लाइन लेंथ पर की, जिसके चलते हैदराबाद की टीम ने छोटे लक्ष्य को चेज नहीं कर सकी और 86 रन पर ऑल आउट हो गई, जिससे उनके गेंदबाजों ने यह साबित कर दिया कि अच्छी लाइन लेंथ में गेंदबाजी करनी चाहिए और अपनी लाइन लेंथ नहीं भूलना चाहिए, जिससे यह इस स्कोर छोटे स्कोर को सेव कर लिया और यह 86 रन के बड़े अंतर से हराकर
पॉइंट्स टेबल में टॉप कर लिया, जहाँ दूसरी ओर एक से एक बल्लेबाज थे, जहाँ अभिषेक शर्मा टीवी से पूरे टूर्नामेंट में लय में दिख रहे थे। हमें इस स्कोर लग नहीं रहा था कि बच पाएंगे, लेकिन गेंदबाजों ने